हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र सिंह। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 10th का साइंस सब्जेक्ट फर्स्ट चैप्टर केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है और उसको बैलेंस कैसे करते हैं, उसको डे टू डे हम स्टडी करेंगे टॉपिक वाइज। फर्स्टली हम स्टडी करते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को हिंदी में हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण। केमिकल इक्वेशन को हम हिंदी में बोलते हैं रासायनिक समीकरण। केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग using symbols and formulae of the substances। केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन होती है केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूले ऑफ द सब्सटेंसेज। मीन्स किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पन्न उत्पादों के प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा दर्शाने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। मेरा मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पन्न उत्पादों के प्रतीकों तथा सूत्रों को दर्शाने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल, कोई आपसे पूछे केमिकल इक्वेशन, उसका एग्जाम्पल क्या होगा, उसको हम कैसे बैलेंस करेंगे। इसका एग्जाम्पल मान लीजिए हम लेते हैं Fe प्लस S। Fe को हम बोलते आयरन, S मीन्स सॉलिड, प्लस S मीन्स सल्फर, और जो ब्रैकेट में जो S दे रखे दोनों, ठीक है, ये मैट्रिक स्टेट दे रखी है इसकी। ये दोनों क्या होते हैं? सॉलिड रूप में होते हैं। Fe प्लस S क्या बन गया? FeS। Fe को हम राइट करते हैं आयरन, IRON, ठीक है। S को हम राइट करते हैं सल्फाइड, SULPHIDE, ठीक है। और जब बनती है उसके बाद में प्रोडक्ट क्या होता है? आयरन सल्फाइड, IRON SULPHIDE।
अगर आपसे कोई केमिकल इक्वेशन का एग्जांपल पूछता है, कोई भी एग्जांपल आप बता सकते हो, जैसे मैंने बताया आयरन प्लस सल्फाइड, एरो आयरन सल्फाइड। नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको बताने जा रहा हूं, टू प्लस 2H2 इस टाइम में गैसीय रूप में है, प्लस O2, ये भी गैसीय रूप में हो गया, यह एरो का मार्क आ गया, ये हमारा प्रोडक्ट होगा 2H2O। ठीक है, देखो अगर आपसे कोई पूछता है कि लेफ्ट साइड, ये कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड, और इस साइड वाली होती है राइट साइड। लेफ्ट साइड वाले जो भी होते हैं, एरो से लेफ्ट साइड वाले, वो रिएक्टेंट होते हैं, REACTANTS, रिएक्टेंट, जिसको हम बोलते हैं अभिकारक। और एरो से राइट साइड वाले जो होते हैं वो होते हैं प्रोडक्ट, PRODUCT। प्रोडक्ट मीन्स होता है उत्पाद, प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है, उत्पाद। ठीक है, हमने 2H2 की, 2H2 यहाँ गैसीय रूप में है, प्लस उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाई, गैसीय रिएक्शन से। ठीक है, तो क्या बन गया 2H2। अब 2H2 जो बना हमारा वो लिक्विड रूप में है, कौन से रूप में है, लिक्विड रूप में है। ठीक है, इसको लेफ्ट साइड वाले को हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और राइट साइड वाले को हम बोलते हैं प्रोडक्ट। और इस एरो को हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन एरो। क्या बोलते हैं, रिएक्शन एरो, REACTION ARROW। इस मिड वाली जो एरो होती है इसको हम बोलते हैं रिएक्शन एरो, और जो इनकी जो मात्रा दे रखी है इसको हम क्या बोलते हैं, सबस्क्रिप्ट, SUBSCRIPT। जो इनके लैग में होते हैं उनको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। एलिमेंट्स के लैग में जो इनकी मात्रा होती है उसको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। ओके, एग्जांपल अगेन, 2H2 प्लस O2, 2H2O, क्या बना प्रोडक्ट, 2H2O। ठीक है, लेफ्ट साइड वाले को हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और राइट साइड वाले को हम बोलते हैं प्रोडक्ट। बीच वाली जो एरो होती है उसको बोलते हैं रिएक्शन एरो, और जो लैग के अंदर जो इनकी मात्रा होती है उसको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। ओके दोस्तों, थैंक यू।